चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष में और तुम में पुनः आपके साथ हूं। प्रिय मित्रगण, आप मुझे क्षमा करेंगे, ये वाला भाग बनाने में थोड़ा सा विलंब हुआ। विलंब का कारण कुछ सामाजिक भी है और कुछ स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा सा मैं परेशान था, तो ये भाग बनाने में मुझे विलंब हुआ। आप इसको ध्यान नहीं देंगे और पहले की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। मैं आभारी हूं, आपका सदैव रहूंगा और इन्हीं या इस किस्म के कई महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। आज का हमारा विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, जिस पे प्रायः हमारे बड़े बूढ़े या बुजुर्ग या हमारी जो दादी या नानी इस संबंध में बहुत सतर्क होती थी, सचेत होती थी। वो बच्चे के प्रथम बार दांतों का दिखना, प्रथम दंत दर्शन हम उसको कह सकते हैं। यानी बच्चा जो है, वो जो नवजात शिशु है, उसके पहली बार जो दांत दिख रहे हैं वो किस मास में दिख रहे हैं, किस पक्ष में दिख रहे हैं और किस दिन दिख रहे हैं, किसके द्वारा देखे जा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें से जितना आप कर सकें या जो सरलता से उपलब्ध हो जाए। तो आजकल जो है स्वीट मेमोरीज करके बुक्स आती हैं, उसमें लिखा जाता है या बच्चे की स्मृतियों को जो है संग्रहित किया जाता है, यादों को लिखा जाता है कि उस बच्चे ने प्रथम मास में, द्वितीय मास में, चतुर्थ मास में, पंचम मास में क्या किया। तो उन स्मृतियों में अगर आपको कहीं जगह मिले तो एक और कॉलम जोड़ दें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम मास। इन मासों में दांतों की उत्पत्ति का अशुभ परिणाम कहा गया है। ऐसा हमारा शास्त्रों में है, ऐसा हमारी बड़े बूढ़े या पुराने उनको कहा करते थे। उनके गहरे अनुभव थे, हमारे ऋषि, हमारे बड़े बूढ़े। उन्होंने जिस प्रक्रिया को देखा, जिस पे उनका सतत अनुसंधान था, उन्होंने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं से उसके शुभ या अशुभ लक्षणों को जाना। ये शकुन शास्त्र में भी कहा जाता है। ज्योतिष की एक शाखा शकुन शास्त्र भी है, एक शाखा समुद्र विज्ञान है। तो ये दोनों का मिश्रित रूप है। बच्चे का दांत देखने का क्या फल होगा, शुभ या अशुभ, ये मैं आज आपसे कहूंगा। प्रिय मित्रगण, ऐसा बालक या बालिका जो भी नवजात शिशु है, उसके जन्म के समय यदि वो दांत सहित पैदा होता है, 1, 2 या 5 या सारे दांत सहित पैदा होता है, तो ऐसा जातक पूर्व या प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसको त्याग दिया जाता था या उसको तब तक जो है वो दूसरों का दर्शन नहीं करने दिया जाता था जब तक कि उसकी वेदोक्त, शास्त्रोक्त या पुराणोक्त शांति विधान ना करवा लिया जाए। प्रिय मित्रगण, ये न सिर्फ वैज्ञानिक भी है और स्वास्थ्य को लेके, उसके भविष्य को लेके एक समग्र सोच है। उसके परिणामों को हमारे पूर्वजों ने देखा। मैं आज आपसे निवेदन करूंगा, संक्षेप में करूंगा। यदि आप कहेंगे तो किसी अगले महत्वपूर्ण भाग को मैं आपको दूसरी वीडियो बना के दूंगा। आज मैं केवल संक्षेप में आपको मासों, किन मास में बच्चे का दांत दिखाई पड़ता है, प्रथम बार दांत दिखाई देना, प्रथम दंत दर्शन जब होता है तो उसके क्या फल हैं, वो मैं आपसे कहूँगा। उसके शुभ या अशुभ के मैं दोनों के आपको अच्छे और सरल उपाय बतलाऊंगा, जिनको करके आप उस नवजात शिशु की मदद कर सकते हैं। आप उनके परिवार की, कुल की, कुटुंब की, वो भी आप रक्षा कर सकते हैं और उसमें शुभता को ला सकते हैं। आप उनके अशुभ परिणामों को हम कैसे बचा सकते हैं, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। प्रिय मित्रगण, ध्यान से इसको आप कहीं लिखें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध कराऊंगा। प्रथम मास में दंत दर्शन होने पर यानी दांत दिखने पर ऐसा बालक स्वयं के लिए नुकसानदायक होता है। यानी वो आत्मनाश नामक जो दुर्भाग्य युग है वो उसका जागृत होता है। बालक का प्रथम मास में दांत आ जाना वो उसके लिए, यानी जातक नवजात शिशु के लिए नाश कारक है। तो उससे बचाव के उपाय हैं कि मैं आपको अभी बतलाऊंगा। द्वितीय मास में यदि बालक के दांत आते हैं तो ऐसा बालक परिवार के लिए, कुटुंब के लिए और भ्राताओं के लिए कष्टकारक है। तृतीय मास में यदि दांत दिखाई पड़ते हैं बालक के तो ऐसा बालक अपनी बहन के लिए नुकसानदायक है। चतुर्थ मास में
व्यक्तिगत सुखों के लिए, माता के लिए नुकसानदायक है। पंचम मास में यदि दांत दिखाई पड़ते हैं तो उन दांत के दर्शन से विद्या, बुद्धि, विवेक से, या ऐसा जातक जो है वो अपनी बुद्धि से या बुद्धि का प्रयोग ना करके सारे कार्यों को करके जीवन में दुख परिणामों को भोगता है। प्रिय मित्रगण, यहाँ पर ये जो 5 मास तक बालक के दांत जो है वो दिखाई पड़ते हैं, दंत दर्शन होता है, तो ये इसको ज्योतिष में, इसको शकुन शास्त्र में इसको अशुभ कहा गया है। प्रिय मित्रगण, अशुभ होने पर आप इसके शांति विधान करवा सकते हैं। तो आप वैदिक शांति विधान के लिए विष्णु पूजन है, कुल देवी या कुल देवता का पूजन है, नवग्रह की शांति विधान है, और इनका हवन वो आप करवा लें तो वो एक शांति विधान वो हो जाती है, जिससे बालक के लिए दुर्भाग्य का कोई योग शेष ना रहे। आने वाले भविष्य में बालक समुन्नत हो, सुविकसित हो, मैं ऐसा चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको ये कहा। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, ये अशुभ मास मैंने आपसे कहे। अब मैं आपसे शुभ मासों को कहता हूँ। छठवें वाले मास में दांतों के दर्शन होने पर सभी प्रकार के भोगों का भोगने वाला जातक होता है, ये एक शुभ प्रकार है। सप्तम मास में दांत दिखाई पड़ने पर पिता के लिए शुभ फल कारक होता है। अष्टम मास में दंत दर्शन होने पर ऐसा जातक वो निश्चित तौर पर शारीरिक तौर पर बलवान होता है और अपने देह यष्टि से पहचाना जाता है, या मल्ल या प्रबल योद्धा होता है। नवम मास में यदि बालक का दांत दिखाई पड़ता है तो ये पिता के लिए, पिता के कर्म के लिए, स्वयं के भाग्य के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। ऐसे दांतों को स्वर्ण दांत भी कहा जाता है। दसम मास में यदि बालक का दांत दिखाई पड़ता है तो ऐसे लोग कर्मवीर होते हैं, संपत्तिवान होते हैं और अपने कर्म से निश्चित तौर पे मान सम्मान, वैभव, यश, कीर्ति को प्राप्त करते हैं। एकादश में यदि 11वें मास में बालक का दांत दिखाई पड़ता है तो ऐसे लोग अनेक व्यापारों को करके अनेक प्रकार से लाभों को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, यानी बड़े व्यापारी और नानाविध लाभों को प्राप्त करने वाले होते हैं। प्रिय मित्रगण, 12वें मास में दांत दिखाई पड़ने पर ऐसा जातक धार्मिक होता है, मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है और चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। भ्रमणशील रहते हुए, यानी जिस राज्य में या जिस देश में पैदा हुए उसके चारों तरफ अपने कार्य व्यापार को फैलाता है और नाना प्रकार के सुख उपभोगों को भोगता हुआ अपने कर्म में रत रहता है। प्रिय मित्रगण, ये मैंने आपसे मास के हिसाब से कहा। इसके लिए मैंने आपको बतलाया कि विष्णु पुराण या विष्णु की शास्त्रोक्त पद्धति या वेदोक्त पद्धति से पूजन कर लें तो अशुभता का नाश होता है। शुभता के लिए यदि आप जानना चाहते हैं इन मासों में, जिन मासों में शुभ मैंने कहा है, शुभ दर्शन हुए हैं, तो वो आप शुभता में कैसे वृद्धि करेंगे वो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, आप मुझे जीमेल करके भी आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे विभिन्न जगहों पे फॉलो करके भी बतला सकते हैं। मैं इसकी शुभता और अशुभता के लिए अगले भाग में यदि आप कहेंगे तो ही बनाऊंगा मैं, आप नहीं कहेंगे तो मैं किस दूसरे विषय पर बात करूंगा आपसे। तो आप यदि शुभ और अशुभता के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं अगला भाग नहीं बनाऊंगा। प्रिय मित्रगण, आपने ध्यान से सुना, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगला भाग बनाऊं मैं, आप चाहते हैं तो बनाऊंगा। मित्रगण, आपके लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ सदैव बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।